दीदी 3 साल बाद मायके में चोरी करने ही आए थे क्या? पता नहीं, माँ के मरने के बाद घर की बेटी सबको चोरी लगती है। मेरी सोने की अंगूठी और चेन गायब है। तेरी ननद चोर है, चोरी इसने की है। ये देख कितनी मोटी अंगूठी बनवाई है नई दुल्हन के लिए मैंने। उस जमाने में मैंने बराबर रखा था सब बच्चों को। भाव देख क्या थे, अब देख इतना महंगा हो रखा है सोना। डिजाइन देख उतनी मोटी है। सही में ये तो बहुत सुंदर है। इसमें बेटे के लिए सोने की चेन है। खर्चा खा लिया आपने तो। ये ले, हाथ में लेकर देख कितनी भारी है। सच में बहुत सुंदर है। कहाँ रखेगी? संभाल कर तू ही रखेगी अब। अरे चाची जी, मुझे संभला दिया ना, कहीं नहीं जाएगा। लाओ, ले रख ले। एक अंगूठी है और एक चेन है, इसमें डाल रही हूँ, अलमारी में रख रही हूँ। इस अलमारी में रखेगी? ये कोई जगह है क्या रखने की? आई हूँ तब से इसमें चाबी लटक रही है, कोई भी आकर हाथ साफ कर लेगा। अरे लॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने ही तो है घर में। अपनों के आगे कैसा लॉक? मैं लॉक वैसे भी नहीं लगाती, इतने दिन हो गए, बहुत सारा सोना पड़ा है। तेरी ननद पर तो मुझे विश्वास भी नहीं है। उसकी माँ के जाने के बाद पूरा रवैया बदल रखा है उसका। अब बहन बेटी पे क्या तो चोरी का नाम लगा देगी तू। अरे आप चिंता छोड़ो, मेरे पास 5-6 और भी मुंह दिखाई पड़ी है, उन्होंने मुझे पहले ही दे दी कि बहू आने के बाद में है ना, मैं उन्हें दे दूंगी। इतने सारे लोगों की मुंह दिखाई साथ में रख रखी है। किसी ने हाथ साफ कर लिया ना तो सभी लोगों का साथ में चला जाएगा, सब तुझसे ही मांगेंगे। भाभी भाभी ये लिए मुंह दिखाई है, आप रख लो संभाल के अपने पास। हाँ दीदी दे दो। क्या है इसमें? भाभी पायल की जोड़ी है इसमें। अच्छा पायल की जोड़ी है, लाओ लो भाभी लाओ। अरे दीदी आपको दिखाती हूँ, चाची जी लेकर आई हैं, ये देखो दीदी। वाह भाभी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छी है ना? हाँ, ये तो पहनी है, ये भी कितनी सुंदर लगे। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो मेरा पुराना डिजाइन हो गया। चाची जी मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी। बहुत ही सुंदर है चाची हाँ, जी, सच में। मेरे तो मन को भा गया। क्यों दीदी? मुझे भी, मैंने तो ऐसा डिजाइन देखा ही नहीं। हाँ दीदी, हम है ना अगली बार जब बनवाएंगे ना, यही बनवाएंगे। हाँ, मैं इसकी फोटो खींच लूंगी। हाँ। सुंदर लगी क्या तुम दोनों को? चाची तो अच्छा ही देती है, ऐसे हल्का फुल्का नहीं देती, सोने का ही देती है चाची तो। भाभी हाँ। मैं कपड़े लत्ते सेट करती हूँ, फिर ना आप लोग इतने अपना काम करो, फिर बड़ा वाला लड़का जाएगा मेरा। तो वो शादी में तो आएगा ना? हाँ शादी में आएगा, लेकिन अभी उसे कोई काम है। ठीक है दीदी, एक काम करो फिर आप उसको भेज दो, काम निपटा के हम देख लेंगे और काम। चलो चाची जी करते हैं फिर। चाची जी उनका ही फोन आ रहा है। हल्दी की रस्म है ना, तो आप हल्दी वगैरह तैयार करो, किचन में जाओ आप, फिर तैयार भी होंगे सब लोग। ठीक है, हल्दी तो तैयार कर दूंगी मैं। पड़ोस में मुझे औरतों को भी बुलाना है, वो काम भी साथ में ही कराती हूँ, मिलकर कर लेंगे। फिर शादी में आए ना तेरे पापा के साथ मेन दिन, तो आ जाना, वरना कोई जरूरी नहीं है। हाँ मैं संभाल लूंगी। भाभी ने लेकर ऐसे कहाँ जा रही? हाँ ठीक है, हाँ बाद में बात करती हूँ तुझसे। बहू पड़ोस की औरतें है ये हल्दी की रस्म के लिए। मैं सोच रही हूँ साथ में उन्हें वो मेरी वाली अंगूठी दिखा देती, ला एक बार देना निकाल कर। अभी दिखाना है आपको? आप बाद में दिखा देना। हाँ उनमें से कुछ तो शादी में आएंगी नहीं, फिर वो देखेंगी कैसे चाची क्या लेकर आई थी। तू दे। इसमें तो चाची जी मैं देखती हूँ एक बार। अभी तो तूने रखी थी, ऐसे ही संभाल कर रखती है क्या जो मिल नहीं रही? इतनी महंगी थी मेरी। ऐसे हर कहीं क्या ढूंढ रही है? बैग में डाली थी ना, बैग में देख, तेरे ऊपर विश्वास करके दी थी, तू तो ऐसे ढूंढे जैसे खो गई हो। चाची जी मैंने तो आपके सामने यही रखा था, और यही थी चाची जी वो बैग, इसमें आप देख लो। नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बस तू किसी को कुछ बताना मत। नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? चाची जी मुझे क्या पता, घर में तो हम 3 ही लोग हैं ना, तो कोई आया बाहर वाला। नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो बाहर गई हुई थी, तुझे ही संभलाई थी, मेरे सामने डाली थी तूने। मैं तो क्या ही बताऊं, मैंने मेरा भी तो रखा था इसमें, और 6 जोड़ी और भी थी। अब मैं क्या दूंगी, दीदी की पायल भी थी उनमें। हाँ ध्यान रखना तेरा। हाँ हाँ, नहीं मैं सब संभाल लूंगी। देख लिया, मैंने कहा भी था ऐसे मत रख अलमारी में, चाबी भी लगी पड़ी है इसमें, शादी का घर है, कोई भी ले जाएगा। मुझे तो तू ही देगी अब, मेरा और सामान देखती हूँ मैं। मेरे खुद के गहने भी थे मेरी बैग में। चाची जी ऐसे कहाँ चला गया?
आपको तो महीना हो गया आए हुए। मुझे तो पूरा शक तेरी ननद पर ही है। फोन पर बात करते हुए सुना था मैंने। बड़ा वाला लड़का भी बाहर गया है और कह रही थी वो आएगा भी नहीं। देख ले तू, उसी ने की है चोरी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दीदी को तो 3 दिन ही हुए हैं और आज बड़ा वाला लड़का भी गया है। अब ये बताओ, छोटे बच्चे के क्या काम हो गया? बच्चे तो मिठाई खाने के लिए शादी में रुकते ही है, वही ले गई। सही कह रहे हो आप। ऐसी भी क्या जल्दी फंस रही उसको जानने की? शादी तो देख ही सकता था ना वो। तो बुलाकर पूछ ले, चाहे मेरा नाम मत लेना, बस तू पूछ उसने क्यों निकाली। चाची जी, मुझे क्या लगता है हम दीदी से पूछ लेते एक बार आराम से। ऐसे नाम लगाना तो ठीक नहीं लग रहा। पायल जानबूझकर छोड़कर गई थी तेरे पास ताकि देख ले तू क्या क्या रख रही है और मोटी चोरी कर ले। मायके में भाई की शादी में आई है ना, बड़ा हाथ साफ करने आई है। तू संभालती रहे और वो लाखों का माल ले गई। मैं तो कहती हूँ बुलाकर पूछ ले उसे चोरी क्यों की उसने। आपको ज्यादा समझ, आपने दुनिया देखी है। मैं काम करती हूँ, दीदी से सीधी सीधी बात कर लेती हूँ। देखा नहीं था क्या मेरी अंगूठी पर कैसे मन चल रहा था उसका? पहन पहन कर देख रही थी और बच्चों को भी भेज दिया। मैं तो कहती हूँ बैग खुलवा ले उसकी और हो सके तो बच्चों को भी बुलवा ले यहाँ पर। ठीक है, आप बुला लो। अरे मैं क्यों बोल दूँ? तो तू बोल। मैं तो चाची लगती हूँ, थोड़ा अलग रिश्ता हो जाएगा। तू भाभी लगती है, तू पहले बोल, बाद में मैं धमका दूंगी। ऐसा क्या? आप बैठो, मैं बुलाती हूँ। दीदी, क्या बात हो गई? अभी धमका कर ले ले तो फिर भी दे देगी। शादी के बाद तो कुछ भी हाथ पल्ले नहीं आएगा तेरे। भाभी क्या बात हो गई चाची जी? दीदी वो जो चाची जी वाली अंगूठी थी और आप वाली पायल और बाकी भी थी 6 की मुंडी खाई, वो मैंने ना इस बैग में डाली थी। कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। भाभी मुझे क्या पता, मैंने तो खुद आपको पायल की जोड़ी दी थी। चाची जी आप बड़े हो, अब मैं तो भाभी हूँ। मैं तो कुछ कह दूंगी ना तो दीदी कहेगी कि ननद पर नाम लगा दिया। चाची जी मैं तो बड़े मन से पायल की जोड़ी लेकर आई थी और मैंने तो भाभी आपको ही संभलाई थी। आप ही रखते हो घर में सारी चीजों की ध्यान। कहाँ तो तेरी पायल की जोड़ी और कहाँ मेरी इतनी मोटी अंगूठी? तेरा तो मन ही पड़ा था उस पर, तू ही ले गई। तूने चोरी की है, अपने घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई क्या तुझे? बेचारी भाभी एक तो पूरा घर संभाल रही है, ऊपर से इसने कितने लोगों का इकट्ठा कर रखा था, अब ये कहाँ से देगी? दीदी हो सकता है आप अपनी पायल की जोड़ी रखवा रहे हो ताकि आप पर चोरी का शक ना जाए। क्यों चाची जी? जैसे खुद की चीज भी रखवा दी और फिर सारी चुरा ली और बच्चे के साथ में डाल दी होगी। मैं क्यों चुराऊंगी चाची जी? मुझे क्या मिलेगा? मैं तो मेरा काम कर रही थी। सुन ली थी मैंने तेरी फोन पर बातें। बच्चे को कहाँ भेज दिया तूने? भेज दिया, उसके साथ ही भेजा इसने सारा सामान। तबीयत खराब है उसकी और उसको जरूरी काम भी है, तब वो कह रहा था हो उसके तो वो नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं उसकी तबीयत खराब का बताऊंगी तो आप सबको चिंता हो जाएगी। रहने दो दीदी, ऐसी भी हमारी कोई चिंता नहीं होती। आप एक बार बता देते, यही इलाज करवा देते। यहाँ पर क्या डॉक्टर नहीं है क्या? क्यों चाची जी आप बताओ। तेरा ससुराल भी मेरा देखा हुआ है, क्या है वहां पर। यहाँ देख कितनी ऐसी है। मैं शादी में आ गई तो हाथ साफ कर लूं। बच्चे तो मामा की शादी में रुकते ही हैं। वो चोरी थोड़ी ना करेगा अब कोई। अब यहाँ से शादी के घर से कोई बाहर जाएगा तो जरूरी थोड़ी आपकी सोने चांदी की चीज साथ में ही लेकर जाएगा। मैंने तो दीदी आपके आगे सब कुछ खुला ही छोड़ रखा है। माँ को गए हुए 4 साल हो गए, कोई कमी नहीं छोड़ी। इनको बुलाती भी हूँ मैं तो। भाभी ये क्या कह रही हो आप? मैं क्यों चोरी करूंगी अपने घर में? दीदी मैं तो कहती हूँ भाइयों तक बात जाए ना और आप नजरों में गिरो, उससे पहले पहले हमें दे दो आप। और मेरे तो खुद के भाई की शादी, मैं तो खुश हूं ना भाभी के लिए। मैं क्यों उनकी अंगूठी चुराऊंगी? अब औरतों में भी बेइज्जती होगी। और मेरे देख इतना नुकसान हो गया। इतनी मोटी सोने की अंगूठी थी और गले की चेन थी। और मेरे बेटे बहू को भी क्या जवाब दूंगी मैं? दीदी करवा दी आपने मेरी बेइज्जती। अब मैं तो चाची जी क्यों ही चुराऊंगी ना, मैं तो खुद रख रही हूँ सबका। भाभी मैं झूठ तो बोल नहीं रही, मैं सच्चाई का क्या ही सबूत दूं? मेरे तो माँ भी नहीं है, आप लोग तो नाम ही लगाने लग गए। माँ नहीं है तो क्या मायका खा जाएगी क्या? बस सबको यही कहती रहती है और गलत काम करती रहे। बैग खुलवाएंगे तेरी। हाँ सही कह रहे हैं चाची जी। दीदी घर की बात घर में रख लेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे। आप है ना चुपचाप से लौटा दो और आप अपनी पायल की जोड़ी रखो अपने पास। अरे वो अंगूठी का डिजाइन आपको पसंद था तो हम बनवा देंगे ना, आपको गिफ्ट दे देंगे छोटे भाई की शादी का। इतनी भी भाभी बुरी नहीं है। और वो छोटी वाली भाभी आएगी ना, वो भी आपके लिए भर भर के लाएगी। तेरे पास क्या सबूत है तूने चोरी नहीं की है? मैंने खुद देखा है तुझे फोन पर बात करते हुए और तेरा ही बेटा गया है यहाँ से मोटी बैग लेकर। मैं क्यों चोरी करूंगी चाची जी? और आप मेरे बच्चे पर भी नाम लगा रहे हो। भाभी आपके तो हाथों में भला बड़ा है, क्यों चोरी करेगा वो? और वो आपके कमरे में आया भी नहीं, बाहर से ही चला गया।
माँ के बाद में कौन सी भाभी मायके में रखती है, ये बुलाती है तुझे। तेरे कर्म ही खराब है। आगे से बहू इसको मत बुलाना। दीदी 3 साल बाद मायके में चोरी करने ही आई थी क्या? तेरी ननद चोर है, चोरी इसने की है। भाभी चाची जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। घर में और कौन से ज्यादा लोग घूम रहे हैं, हम 3 ही है औरतों में। चोरी तो तूने की है, मेरा तो लाखों का सामान गया ना। तू इसकी बैग खुलवा, फिर औरतों में तो मैं इसकी धज्जियां उड़ाती हूँ। मुझे तो पहले दिन से इस पर शक था कि शादी में ये पक्का चोरी निकलेगी। ये कर ही लिया कि इसने चोरी। मेरी बैग देखती हूँ मैं बहू, पता नहीं और उसमें से क्या क्या निकाल लिया होगा। शादी में पहनने के लिए मेरे गहने भी लाई थी मैं, वो तो मैंने तुझे दिए ही नहीं। सास की जगह हूं मैं तेरे, सुन ले मेरी बात। मायके में से चोरों का आना मना है, अब से नहीं आएगी अब से मायके में। चाची जी को मैं समझा लूंगी, वो कहीं बात नहीं बताएगी, वरना वो आपकी चोरी के सारे डोल पीट देगी। भाभी बैग तो आप लेकर गए थे ना बाहर, चोरी आप भी तो कर सकते हो ना। मैं भी तो नाम लगा सकती हूँ, तभी मैंने चाची जी के सामने बात नहीं की। वो बैग आप बाहर लेकर गए थे जिसमें अपने पायल की जोड़ी और चाची जी का गिफ्ट रखा था। दीदी वो बैग वो नहीं थी, वो आपके भाई ने रखी हुई थी पैसों की। उन्होंने मुझे बताया था ना, अलमारी में वही बैग रखी हुई थी, उसमें उनके पैसे थे। भाभी आपने जो दिखाई थी ना, जिस बैग में पायल की जोड़ी डाली थी, बैग वही थी। पर मैं तो क्या ऐसे सबके सामने बोलती नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। शादी का घर है। चोरी कर ली है तो बता दो ना, चोरी कर ली है। भाभी कहाँ मैं क्यों किसके साथ चोरी क्या करूँ? भेजा है? आप ऐसे सबके सामने नाम सबके लगा रहे हो, मैं भी तो सामने? लगा सकती हूँ ना। अरे आप क्या नाम लगाओगे? तो हमारे 2 बैग है सेम वैसी, वो एक है घर पे पड़ी है, वो खाली है, मैंने उनको सही दी है देखकर। तो कहाँ चली गई भाभी? मैंने तो चोरी की नहीं ना। दीदी मेरा तो है ना आपके साथ बात करने का मन भी नहीं कर रहा। इतना भरोसा किया था मैंने, सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया। सबने कहा था मुझे ननद पर भरोसा मत कर, फिर भी मैंने ना आते ही दीदी ये लो चाबी, ये लो चाबी, ये लो खाने पीने का सामान का, सबका आप ध्यान रखो। भाभी मैं कैसे सबूत दूं? मैंने चोरी की नहीं है। माँ के जाने के बाद आप माँ के समान हो, मैं क्यों चोरी करूंगी अपने घर में? बढ़िया माँ नहीं है, वरना देखते ही मर जाती दोबारा। मेरी बात सुनो आप। आपके भाई का फोन आ रहा है, सच सच बताऊंगी मैं, इतना इतना देने लेने के लिए सोच रखा था आपको। 11 साड़ियां दूंगी, 51,000 नगद दूंगी, पर आप लाए कि नहीं? हाँ क्या क्या बताऊं मैं आपको, नहीं उठाया मैंने फोन, इतनी देर हो गई, घर पर चोरी हो गई है। अरे वही चाची जी लेकर आई थी मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी, और 6 और मुंह दिखाई थी, दीदी की पायल की जोड़ी भी थी। अच्छा ऐसा क्या? आप एक काम करो, घर पर भेज दो फिर। तो आपने कहा था मुझे, मैंने तो वही दी थी आपको। दीदी वो सही कह रहे थे आप, मैंने गलती से बैग दे दी। आपके भाई का फोन आया, उन्होंने कहा है कि उनके पास चले गए वो सोने वाली चीजें। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, आप जो बैग लेकर गई है वो वही बैग है। दीदी अब मैं ना चाची जी को बुला कर लाती हूँ और मेरी गलती मैं उन्हें बता दूंगी। चाची जी। क्या हुआ बहू, ननद ने सब कुछ बता दिया क्या? शर्म ही नहीं है चोरी करते हुए। अच्छा है शर्म कर ली, तूने दे दिया वापस। पूरी जिंदगी नहीं कटेगी इतने सोने चांदी में। चाची जी दीदी ने चोरी नहीं की, फोन आया था उनका, वो कह रहे हैं उनके पास गलती से चला गया वो। ऐसे कैसे? गलती से फोन आ गया होगा, ढंग से पूछ ले। वो एक जैसे 2 बैग थे तो उस चक्कर में गलतफहमी हो गई, दीदी ने कोई चोरी नहीं की। वो भेज रहे हैं, मैं आपको संभला दूंगी, आप अपने अपने पास रख लो। बहू तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, तू तो क्यों ही चोरी करेगी। अब इतनी महंगी सोने की अंगूठी और चेन ना मिले तो हर कोई बोल दे चोरी किसने की है, और घर में था ही कौन। मैं तो मेरी जगह एकदम सही हूँ। चाची जी बुरा मत मानना, लेकिन आप है ना मम्मी जी की जगह हो, लेकिन फिर भी है ना आप में समझ नहीं है, ऐसे ही घर की बेटी पर आपने नाम लगा दिया और मुझे इतना भड़काया इनके बारे में गलत गलत। माफ करना चाची जी, लेकिन है ना अब से ननद पहले और चाची बाद में। मैंने आपको मम्मी जी वाला मान सम्मान दिया था, अच्छी शिक्षा दोगी, ये तो घर तोड़ने वाली बात हो गई। मेरा और दीदी का संबंध भी खराब होगा इससे। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसे मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। भाभी रहने दो, माफी मत मांगो आप। मैंने आप पर पूरा विश्वास किया और आपने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया मेरे ऊपर। भाभी हम परिवार है, आप एकांत में मुझसे कह देती कि दीदी आपने बैग देखी है क्या? आपने तो चोरी का ही नाम लगा दिया। मैंने आपको देखा था बैग ले जाती हुई, मैंने तो नहीं कहा चाची जी के सामने, क्योंकि मुझे विश्वास है आप पर। ऐसे थोड़ी ना करते हैं।
आपने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, और मैं कोई भूखी नहीं हूँ आपके गिफ्ट की जो मैं ऐसे ही ले लूँ। ठीक है चाची जी, अच्छा हुआ शादी में आई तो सबकी असलियत का पता तो चल गया, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। वरना मैं तो यही सोचती थी कि मायके वाले तो मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं, यहाँ तो अंधा के यहाँ तो विश्वास ही नहीं है। भाभी, चाची जी, शादी हो जाए बस, मेरे बच्चे तो अब कभी आएंगे भी नहीं। क्या पता कितनी बड़ी चोरी का नाम लग जाए उन पर। पता नहीं, माँ के मरने के बाद घर की बेटी सबको चोरी लगती है, छोटी मोटी भी कोई चीज गायब हो गई तो पक्का बेटी लेकर गई होगी। चाची जी, आप शादी में आराम से रहो, उसके बाद आने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत मान सम्मान हो गया इस घर में। दीदी, अरे दीदी सुनो तो।